देश में इस बार 400 पार और बिहार में 40 के 40 सीट पर एनडीए का कब्जा का दावा कटिहार सांसद दुलाल चंद गोस्वामी कर रहे हैं। एक बार फिर से कटिहार से एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू के दुलाल गोस्वामी की नाम घोषणा होने के बाद वह पटना से कटिहार पहुंचते ही एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। दुलाल चंद गोस्वामी ने मोदी नीतीश की विकास मंत्र के साथ साथ अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल में सीएए और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बातें रखी। महागठबंधन के सवाल पर जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी ने कहा कि जिस नीतीश कुमार को महागठबंधन ने सम्मान दिया, बिहार की जनता उस महागठबंधन को कभी भी सम्मान नहीं करेंगे। कटिहार में जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी से सीएए और राम मंदिर और वर्तमान में महागठबंधन की हालत पर उनसे बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। एक बार फिर कटिहार से मौका मिला है। क्या प्राथमिकता होगी? टिकट को लेकर बड़ी कंफ्यूजन मचा हुआ था। आप क्या प्राथमिकता होगी? नहीं, देखिए, तो एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया है और जनता दल यूनाइटेड को 16 सीट मिला। उसमें कटिहार भी जनता दल यूनाइटेड के खाते में है और ये खुशी की बात है कि हमारे पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपस में विचार विमर्श करके और अपने जो बिहार में जो हम लोग 16 सीट लड़ रहे हैं उस पर आंतरिक रूप से कौन कहाँ से लड़ेंगे इसको तय कर लिए और उसी क्रम में कल जिनको जिनको जिस सीट से चुनाव लड़ाना है वैसे लोगों को बुला करके उनसे विचार विमर्श करके और उनको सुझाव दिए कि जाइए सब लोग लगिए और विचार विमर्श के उपरांत अपना सुझाव दे करके सबको मार्गदर्शन दिए और बोले कि जाइए अपना काम करिए। दोनों एक चर्चा जोरों पर होता है कि भाजपा का जो कैंडिडेट है यहाँ से भाजपा का नेता विधायक है। अब गठबंधन भी हो गया लेकिन फिर भी भाजपा का बड़े नेता आपके सपोर्ट में नहीं है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। नहीं, देखिए, जब सीट शेयरिंग हुआ बिहार के 40 सीटों का घोषणा जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो प्रभारी है उनके मुखारबिन से हुआ है, विनोद तावरे जी के द्वारा। तो तावरे जी ने घोषणा किया है। ये घोषणा एनडीए की तरफ से हुआ है जिसमें लीडिंग रोल भारतीय जनता पार्टी का है और जो सीट शेयरिंग हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो बिहार यूनिट है सब मिलकर के किए हैं और तावरे जी ने घोषणा किया है। तो इसमें ना कहीं कंफ्यूजन है ना कहीं कोई बात है। और एनडीए घटक दल जितने भी है बिहार में, चाहे एनडीए में भारतीय जनता पार्टी है जो मुख्य घटक दल है जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार में जनता दल यूनाइटेड है जो बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं और इसमें हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी जी हैं, एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और सभी घटक दल को कौन कौन सीट से लड़ेंगे इसका निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर हुआ है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और सारा घोषणा विनोद तावरे जी ने की है जो हमने पहले बोला है, क्योंकि वो पूरे घटक दल का बिहार में जो है नेतृत्व कर रहे हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन 3 ऐसा बड़ा काम जिसको लिए लोग आपको फिर वोट करें? 3 बड़ा काम अगर आपके द्वारा किया गया किसको मानेंगे? ऐसे हम लोग अनेकों काम किए हैं जो पब्लिक डोमेन में है और कटिहार की धरती पर है, लेकिन जो कटिहार के लोग ज़्यादा जिसका प्रशंसा करते हैं
तो कटिहार बरौनी रेलखंड में जो गौशाला रेलवे आरओबी है, जो कटिहार शहर के लोगों के लिए और कटिहार से मनिहार जाने की जो परेशानी थी उस पर काम हो रहा है, उससे लोगों को बहुत खुशी है। दूसरा, जो बिहार झारखंड के बीच साहेबगंज मनिहारी के बीच गंगा नदी में ब्रिज बन रहा है, उससे लोग बहुत प्रभावित है कि घंटों घंटा लोगों को मनिहारी घाट में जाकर के साहिबगंज जाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। वो आसानी से जितना देर में बारसोई जाएंगे उससे पहले साहिबगंज चले जाएंगे जब ये ब्रिज बन जाएगा। 4 लेन बना है, 4 लेन का इनॉग्रेशन भी हो गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसके अलावे कटिहार जिला में जो कटिहार जो जंक्शन है, इससे 5 तरफ रेलखंड जाती है और इन सभी रेलखंडों में जो है रेलवे आरओबी बन रहा है। बलरामपुर से कटिहार, उसमें रेलवे आरओबी का शिलान्यास हो गया, कार्य हो रहा है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण कार्य है जो कि रेल का कटिहार में जाल बिछा हुआ है, लोगों को रेलवे ट्रैक में रुकना पड़ता था। अब जब ये सब बन रहा है तो कटिहार शहर बाधा शहर हो गया। कटिहार शहर के बीचों बीच शहीद चौक में एक आरओबी बना है। तो ये सारा चीज कटिहार के विकास को और तेजी बढ़ा दिया है। एक आखिरी सवाल, अब अगर आप जीत गए, क्या काम कटिहार के लिए, क्या बड़ा काम देखिए आपके दिल में जो है पूरा नहीं हो पाया, चाहे शुरू नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, हम जब चुनाव जीते तो कटिहार के लिए रोड प्लान किए, जो एनएच में, एसएच में, उसमें जो काम रुका हुआ है, रेलवे आरओबी वो सब किए। अब इसके अतिरिक्त वो सारा चीज हो गया, प्रोसेस में है। मनिहारी से पश्चिम बंगाल जोड़ने के लिए जो है NH 131 ये भी, उसका भी टेंडर हो गया है, भूमि अधिग्रहण हो रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन अभी 2 चीज जिसको हम भारत सरकार में प्रमुखता से उठाए कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से, एक कटिहार से बस्तोल होते हुए, आजमनगर होते हुए रायगंज, और रायगंज से बांग्लादेश ग्रीनफील्ड लैंड से एक 4 लेन सड़क, जैसे नारायणपुर से पूर्णिया बना है, अगर हम बांग्लादेश से जोड़ देंगे तो व्यापार, रोजगार और सामरिक सुरक्षा का महत्व का है। तो भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है नीतिगत। आने वाला दिन में इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे, इसको बनवाएंगे, इसके लिए हमको जो प्रयास करना होगा करेंगे। उसी तरह से एक महत्वपूर्ण परियोजना है पीरपेती NH 80 से